आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम श्री भक्त माँ की कथाएं पढ़ रहे हैं। कल हमने आपके सामने यज्ञ पत्नियाँ और महासौभाग्यवती ब्रिज गोपियों की कहानी रखी थी और आज हम आपके सामने उन भक्तों की कहानियाँ शुरू करने जा रहे हैं जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे भगत आएंगे और हम रोज़ आपको एक या दो भगत की कहानी सुनाया करेंगे। तो सहयोग बनाए रखें। तो चलिए शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भगत। प्राचीन वही सत्यव्रत रहुगण सगर भागीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुकमागन हरिचंद भरत ददीची उधारा सुरथ सुदम्बा शिविर सुमति अति बलि की धारा। नील मोर ध्वज ताम ध्वज अत नरक किरति राची हो अद्रे अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है प्राचीन बहेड़ जी, सत्यव्रत जी, रहुगन जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, शपच वाल्मीकि जी और मिथिलपुरी के राजा आदि जो जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले। रुक्मांग जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची, सुरथ जी, सुदनभा जी, शिव जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो। मैं उस रंगों में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूं। श्री नावादास जी द्वारा परिणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णन है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री प्राचीन बहेड़ जी की कहानी। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविदान की पत्नी हविदारणी से वहिश्रत गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग, भीर्षद, यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा भीर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बहरी के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बहरी ने ब्रह्म जी के कहने से समुद्र की कन्या शब्ददूती से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व आ चुका है। प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। राजा प्राचीन बहरी का चित्र कर्मकांड में बहुत रम गया था। उनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि यदि ये निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। ये विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। यथा नस्त्य कृतेन मूढ़कोपनिषद, अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में
गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसारण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन वेद ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रतान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं के बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकत परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाली बात तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन महेर जी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वरूप पद प्राप्त किया। श्री सत्यव्रत जी, इसकी कथा छपे में मत्स्य अवतार के प्रसंग में पहले ही बताई जा चुकी है। अब हम आपके सामने लेके आए राजा रोहकन और जड़ भरत जी की कहानी। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने में वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। पहले उनका नाम राजा रोहगन था और उसके बाद दोबारा उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म जड़ भरत जी के नाम से अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी और आत्मज्ञानी थे। वे शम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में ना फंस जाएं, इस बात से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी शदम वेश में निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका योग्य संस्कार करवाया और वे उन्हें शौचाचार की दीक्षा देने लगे, परंतु वे आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेदाध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्याहति, प्रणव और शीर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से न करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखकर आशा को मन में ही लेकर इस असार संसार से चल बसे और उनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंपकर स्वयं पति का सहगमन कर पतिलोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्म विद्या की और कुछ भी ध्यान न था और जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि और निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। जड़ भरत जी जब लोग इनके स्वरूप को ना जानकर इन्हें जड़ उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब वे उन्हें जड़ और उन्मत्त का सही उत्तर देते। लोग इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते उसे ही तुरंत कर देते, कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांग कर, कभी बिना उद्योग के ही जो कुछ बुरा भला आने नहीं मिल जाता उसी से ही अपना निर्वाह कर लेते। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ न खाते थे, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव रूप अनंत स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग उन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इसकी तनिक भी परवाह न करते थे। इनके भाइयों ने जब ये देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया, किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए
और कहाँ कम डालनी चाहिए, इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, धुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते हैं। एक दिन किसी लुटेरों के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चंगुल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता न चला। अकस्मात देवयोग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिण, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और ये पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी को भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ये समझकर वे लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर में ले गए। उन्होंने उन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुण्यमाला और तिलक आदि से अलंकृत करके भोजन कराया। फिर गान, स्तुति और मृदंग तथा मंजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जाकर बिठा दिया। तदनंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए कराल खड़क को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उन पापी दुष्टों के सिर काट डाले। क्या बात है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। यह है भक्ति का प्रभाव। एक दिन की बात है, सिंधु सोबीर देशों का राजा रहुगन तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इश्रुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कुमार की कमी पड़ गई। देवयोग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि ये मनुष्य हट्टा कट्टा, नौजवान और कठिले शरीर का है, अतः ये पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा न हो जाए, इस वजह से भान भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहां कोई कीड़ा चिंटी आदि तो नहीं है, इन्हें नीचे करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीकी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगन, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जरभरत जी के स्वरूप को ना पहचाने उन्हें बुरा भला कहने लगे। जरभरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्वक उत्तर दिया। राजा रहुगन भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर पुत्र इस पालकी डोले वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई शब्द वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर गड़गड़ाने और क्षमा मांगने। जब जड़भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिससे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। कल हम फिर केशवेंगे आपके सामने हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।